इस वीडियो में हम क्लास 10 के एनसीईआरटी ये दूसरा पार्ट है। मैंने पहले पार्ट में 1 से 2 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था और इस पार्ट में मैं 3 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन है, तो मैं आज इस वीडियो में 3 का सारा 6 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो ज्ञात करना तो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करें। तो हम मान लेते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो जिसका 3 गुना होता है, जिसका 2 गुना होता है या जिससे अधिक होता है उसी संख्या को माना जाता है, ताकि सुविधा होता है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या के 3 गुना हो रहा है, तो हम दूसरी संख्या को मानेंगे क्योंकि दूसरी संख्या के 3 गुना हो रहा है। तो मेरा रेफरेंस ये है, इसी के तुलना पर हम सब निकालेंगे। तो माना कि दूसरी संख्या x है, दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, मतलब जो एक संख्या है दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, पहली संख्या मतलब एक संख्या। तो एक संख्या क्या हो जाएगा, एक संख्या इसका 3 गुना हो जाएगा, जो x है उसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक, और प्रश्न से भी बोल रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब कि बड़ा में से छोटा घटाने पर 26 आता है। अंतर मतलब घटा होता है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे ना तो 26 आएगा। तो ये जो संख्या है वो बड़ा है ना, तो 3x में से अगर जो हम x घटाएंगे तो 26 के बराबर आना चाहिए, यही ना है बड़ा। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। क्या होगा, 3x में से x गया तो क्या होगा, 2x बराबर 26। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13। यह x किसको मैंने माना था, दूसरी संख्या को, तो अतः दूसरी संख्या क्या हो गया, दूसरी संख्या x बराबर क्या, 13 ना, तो x बराबर 13। और पहली संख्या इसका 3 गुना हो जाएगा। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 3x है, 3x है, मतलब कि x का वैल्यू रख देंगे 3 गुना 13, x का वैल्यू क्या 13 आया, तो 3 39। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसको सॉल्व करना था तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से सॉल्व करना था। मैंने तो एक ही चर x सिर्फ x बना करके सॉल्व किया हूँ ना, इसे 2 चर में सॉल्व करना था, 2 चर बना के। तो हमें मानना था, यहाँ पर है ना, सेकेंड मेथड में लिख देता हूँ। हमें मानना था कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। ठीक है, ये मानना था। और दोनों संख्या का अंतर दिया हुआ था प्रश्न से, है ना, दो संख्या का अंतर दिया हुआ था कि जो ये कह रहा है कि एक जो संख्या है, एक संख्या जो x है वह दूसरी संख्या के जो y है उसका 3 गुना है। ये क्वेश्चन में क्या होता था, x माइनस 3y बराबर 0 हो जाएगा, ये समीकरण। और दूसरा दिया हुआ था कि दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ, मतलब कि बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो बड़ा क्या है, एक संख्या है, तो x में से जब y घटाएंगे तो 26 के बराबर आता है। ये दूसरा समीकरण है। तो 2 समीकरण है तो और 2 वेरिएबल है, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर सकते हैं या तो सिर्फ विलोपन विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो 1 में से जब 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 3y बराबर 0। पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ये दूसरा विधि है जो मैं यहाँ से बना रहा हूँ ना, ये दूसरा विधि है। पहला विधि था, ये दूसरा विधि है, क्योंकि बोल रहा था क्वेश्चन में कि प्रतिस्थापन विधि से बनाओ, तो मैंने 2 वेरिएबल माना है, तो यहाँ से मैं दूसरा विधि से बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे, x माइनस वाई बराबर 26
घटाएंगे तो प्लस है, तो माइनस ही माइनस तो प्लस, ये माइनस, तो एक्स एक्स कट जाएगा क्योंकि एक्स प्लस में है और एक्स माइनस में कट जाएगा। -3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -2, y बराबर -26। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया 13, क्योंकि दूसरे भागा देंगे 26 में तो क्या हो जाएगा 13, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो y बराबर 13 आ गया, मतलब कि दूसरी संख्या क्या आ गया, दूसरी संख्या ये 13 हो गया, दूसरी संख्या 13 हो गया। और जब दूसरी संख्या आ गया y का मान आ गया तो किसी भी इक्वेशन में या तो 1 में या तो 2 में रखेंगे तो पहली संख्या आ जाएगा। तो हम यहीं पर लिख देता हूँ बगल में समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 को मैं लिखता हूँ, x - 3y बराबर 0, यही तो है x - 3y बराबर 0। अब मैं y का वैल्यू रख देता हूँ जो 13 आया है, 13 आया ना, तो x - 3 गुना 13 बराबर 0। तो x बराबर क्या होता है 39, इधर माइनस में 39 है तो दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस में 39 होगा। इस तरह से बनाया जाता है प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। ये तीसरा नंबर के दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। तो देखो समपूरक कोण का एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है कि दोनों समपूरक कोण का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस बात को याद रखो, नहीं तो नहीं बनेगा, लिखना पड़ेगा। चूंकि न पहले हम लिखते हैं कि पहला समपूरक कोण क्या होगा, पहला कोण जो है वो x है, ठीक है, x है, पहला कोण क्या है x है। तो किसी भी कोण का समपूरक निकालने के लिए क्या किया जाता है 180 में से घटाया जाता है। तो इस कोण का समपूरक कोण क्या होगा, तो इसका समपूरक कोण, तो इस कोण का समपूरक कोण क्या होगा 180 डिग्री में से क्या करेंगे इस कोण को घटाया जाता है। ये क्या हो गया मेरा समपूरक कोण हो गया। समपूरक कोण का यही प्रॉपर्टी है कि दोनों कोण को जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि x को और 180 डिग्री माइनस x को जोड़ेंगे तो x कट जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो यही होता है कि समपूरक कोण का जोड़ योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया। अब प्रश्न से बोल रहा है कि जो बड़ा कोण है वह छोटा कोण से 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है। तो इसको भी मैं दो तरह से लिखूंगा, एक वेरिएबल एक चर से भी सोल्व करूंगा, दो चर से भी सोल्व करूंगा, हल करूंगा, है ना। पहले मैं एक चर से ही सोल्व करता हूँ। तो मान लेते हैं कि जो ये कोण है एक्स वाला, जो ये कोण है वो बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है। तो बड़ा कोण एक्स में से छोटा कोण घटा देंगे 180 डिग्री माइनस एक्स। तो कह रहा है कि बड़ा कोण में से जब छोटा कोण घटाएंगे तो 18 डिग्री के बराबर आता है ना। क्योंकि बड़ा कोण जो है वो छोटा कोण से कितना बड़ा है 18 डिग्री बड़ा है, ठीक। तो हम घटाएंगे एक्स में से क्या होगा -180 और माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 18। देखो एक्स कितना हो जाएगा 2x बराबर, देखो इधर बाएं तरफ में माइनस में दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 18, मतलब 118 और 180 और 18 कितना हो गया 8 9 198, 8 8 16 6 बकिया 1, नहीं इतना ही होगा, 8 के 8 98, 198 होगा, ठीक है, 198 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 198 बटे 2, 2 नमा 18, 1 2 नमा 18, 99 डिग्री आ गया आंसर, ठीक है। एक कोण, तो इसका समपूरक निकालने के लिए 180 डिग्री में से x घटा देंगे तो इसका समपूरक क्या होगा, समपूरक कोण
180 माइनस 99, तो ये हमारा आंसर हो गया। 7 में 17 में से 9 गया 8, 81 डिग्री इधर, है ना। अगर जो हम सेकेंड मेथड से अगर जो हम अलग अलग वेरिएबल मानेंगे, तो मान लेते हैं कि एक कोण क्या है, एक कोण x डिग्री है और दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा जो कोण होगा वो y मानना पड़ेगा, y। दूसरा कोण क्या है, y। हम जानते हैं कि संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। दो संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे x और प्लस y, दोनों को जोड़ कितना 180 डिग्री होगा, समीकरण 1। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो बड़ा कोण में से जब छोटा कोण घटाते हैं ना तो 18 डिग्री आता है, मतलब कि बड़ा जो कोण है x वह छोटा कोण से 18 डिग्री बड़ा है ना। तो माइनस कर देंगे, ये समीकरण 2 हो गया। अब दो चर है, एगो x है और एक y है, इसमें भी x और y दो समीकरण दो चर है, तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसे हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से। हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर 18, जोड़ेंगे तो बाई बाई कट जाएगा, 2x बराबर x कितना हो जाएगा 198, तो x बराबर कितना होगा, दोनों में 18, एकदम 99 डिग्री। देखो वहाँ भी 99 डिग्री आया था, यहाँ भी आया ना, इसी तरह से बनता है। और दूसरा कोण क्या आ जाएगा, बाई का वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा कोण जब x का वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, या तो 1 में या तो 2 में, तो निकल जाएगा बाई का वैल्यू। तो हम समीकरण 1 से निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 180 और 99, x बराबर दिया हुआ है 99, यहाँ पर निकाला हूँ मैं, तो यहाँ पर x बराबर 99 रख देता हूँ, प्लस वाई बराबर 180, तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या आएगा, 180 में से घटा देंगे 99, 81 डिग्री आंसर हो गया। तो मैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन के तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला मतलब बैट और 6 गेंद 3800 में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो हम मान लेंगे कि माना कि प्रत्येक गेंद, प्रत्येक बल्ले, प्रत्येक मतलब एक का, प्रत्येक बल्ले की कीमत x रुपया है, ठीक। तथा प्रत्येक गेंद मतलब एक गेंद की कीमत 22 रुपया है। तो प्रश्न से जो दिया हुआ वो लिखना पड़ेगा। प्रश्न से दिया हुआ है कि 7 बल्ला, देखो एक बल्ला की कीमत x रुपया है, तो हम 7 बल्ला खरीद रहे हैं, तो 7x रुपया होगा। तथा एक गेंद की कीमत 22 रुपया है, तो 6 गेंद का कीमत कितना होगा, 6 बाई, तो बल्ला के रुपया और गेंद के रुपया दोनों मिला करके कुल कितना खर्च हुआ,
3800 रुपया में आया, 3800 रुपया में खर्च हुआ, दोनों आना पड़ा। इसी तरह से क्या लिखा हुआ है कि 3 बल्ला, एक बल्ला की कीमत x रुपया है, तो 3 बल्ला की कीमत क्या हुआ 3x। फिर देखो क्या दिया हुआ 5 गेंद, तो एक गेंद के 5 रुपया, एक गेंद के 22 रुपया, तो 5 गेंद के कितना हो जाएगा, प्लस में जोड़ना पड़ेगा 22 रुपया, तो बल्ला के रुपया गेंद के रुपया कुल मिला के कितना खर्च होता है 1750 रुपया, 1750 रुपया खर्च होता है। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा, और x y का ही वैल्यू, तो x और y का वैल्यू तो बल्ला की कीमत और गेंद का कीमत है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, है ना। विलोपन विधि में क्या होता है कि जो ये 3 है, 3 से पहले समीकरण को गुना कर देंगे, और जो 7 है, जो 7 से दूसरे समीकरण को गुना कर देंगे। तो हम समीकरण 1 को, इस समीकरण 1 को इस 3 से गुना करेंगे, माइनस 2 को, इस समीकरण 2 को, इस समीकरण 2 को 7 से गुना करेंगे। अब देखो जोड़ घटाव किसी तरह से, जब दोनों प्लस में रहता है तो घटाव का चिन्ह करना पड़ता है, लेकिन एगो प्लस में रहे एगो माइनस में रहे तो यहाँ पर जोड़ लगाना चिन्ह पड़ता है। जब तक जोड़ का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो कटेगा ही नहीं एक चर, है ना। तो जब हम पहला समीकरण को 3 से गुना करेंगे, ये जो पहला समीकरण है उसको 3 से गुना करेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, मतलब 3 लिखा हुआ, तो 3 सत्ती कितना होगा 21x, फिर 3 छक 18y, फिर 3 से जब गुना करेंगे तो 3 अठी 24 के 4 बकिया 2, 3 तिया 9, 9 2 11, ये हो गया। फिर देखो दूसरा समीकरण को 7 से गुना करना, ये जो दूसरा समीकरण है उसको 7 से गुना करना, तो 7 21, देखो सेम हो गया ना, सेम ही करना पड़ता है। फिर 7 पचे 35, 35 बाई बराबर 7 से गुना करेंगे, 7 पचे 35, और 17 सत्ती 19 से 3 22, 12,250। अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे, क्योंकि घटाव का चिन्ह दोनों प्लस है तो घटाएंगे तभी ना ये कटेगा, नहीं तो नहीं कट पाएगा, कट जाएगा। 35 में से 18 गया, देखो बड़ा कौन सा अंक है 35 बड़ा अंक है, तो चिन्ह बड़ा अंक का लगता है, तो माइनस में ना है, ये ओरिजिनल चिन्ह है, डुप्लीकेट है। तो 35 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में से 8 गया 7, 2 में से गया 1, 17 बाई। ठीक है, तो अब इधर भी घटाएंगे, ये बड़ा है ये छोटा है, बाकी की 12,000 है, ये 11,000 है, तो कितना होगा 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 850, माइनस में आएगा, क्योंकि जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है। 12,000 बड़ा है तो 12,000 वाला चिन्ह माइनस दिए हैं, क्योंकि चिन्ह माइनस है ना। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाई बराबर 850/17, तो 17 पचे 85 पर 50 रुपया। बाई बराबर क्या हो गया, गेंद की कीमत 50 रुपया। बाई किसको माना था मैंने, बाई मैंने गेंद को माना था, देख लो वाई जो मैंने माना था वो गेंद के माना था, तो गेंद की कीमत वो कितना हो गया, ये गेंद का कीमत आ गया, है ना। ये गेंद की कीमत कितना हो गया, ये गेंद की कीमत 50 रुपया। ठीक, अब बाई का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में, तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा x का। तो x क्या है, बल्ला की कीमत, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 को मैंने लिख देता हूँ 7x + 6y बराबर 3800। तो x का वैल्यू 50 आया है, तो x की जगह पर मैं 50 रख देता हूँ, प्लस 6y बराबर 3800, तो 7 पचे 35, 350, प्लस 6y बराबर 3800।
देखो इधर प्लस में है, तो जब दाएं तरफ करेंगे तो क्या होगा माइनस में, तो सिर्फ 6 बाई बचेगा। तो 6 बाई बराबर क्या होगा 3800 माइनस 350। ठीक, घटाएंगे तो कितना होगा, जीरो तो जीरो ही हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, ये बचा 7, 7 में से 3 गया 4, तो 3450 हो गया। मतलब 6 बाई बराबर आया 3450। तो बाई बराबर क्या होगा, 6 से भागा दे देंगे। 3450 को 6 से कि गुना इधर भागा करेंगे तो कितना आएगा, 6 30 और 6 सत्ते 42, 3 6 30, 575 रुपया एक बैठ के कीमत है ना। 6 30, फिर 6 सत्ते 42, 3 6 30, 575 रुपया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा जो बैठ का आंसर आ गया और 50 रुपया गेंद की कीमत आ गया। दोनों आंसर हो गया, एक्स और वाई का वैल्यू भी निकल गया। तो मैं अगला क्वेश्चन अगला पेज पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को पहले समझो तभी बनेगा। बनाने के तो बना लगे, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी है। कंसेप्ट समझोगे तो इस तरह के और सारे भी क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो बोल रहा है कि एक नगर में जो टैक्सी के भाड़ा है, टैक्सी के भाड़ा में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि जैसे कि हमको पटना से थोड़ा जाना है, दानापुर जाना है, ठीक है। तो पटना से अगर जो हम 1 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो भी अलग से 10 रुपया लगेगा, उसी को कहते हैं नियत भाड़ा। वो अलग से 10 रुपया लगेगा और 1 किलोमीटर की कीमत जो होगा वो अलग देना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर जो पटना से तुम 2 किलोमीटर जाते हो तो भी अलग से एक नियत किराया 10 रुपया देना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा नियत किराया उसी को कहते हैं। और 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की कीमत की जितना होगा उसके दुगना 2 किलोमीटर के देना पड़ेगा और नियत किराया भी देना पड़ेगा। मतलब वो अलग से नियत किराया हर हाल में जुड़ेगा जुड़ेगा, सब पर जुड़ेगा, ठीक है। जब जब भी कोई 7 किलोमीटर भी दूरी तय कर रहा था उसको नियत किराया एक्स्ट्रा 10 रुपया देना ही पड़ेगा, है ना। एक उसको फिक्स्ड है कि वो उसको देना पड़ता है। और वो जितना किलोमीटर दूरी तय किया उसको तो अलग से देना ही पड़ेगा किलोमीटर के हिसाब से। तो यहीं पर पूछ रहा है, देखो यहाँ पर दिया हुआ कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया लगता है, 50 रुपया भी लग सकता है, जितना उसका मर्जी है ना। तो हम 100 रुपया मांग लिया कि नियत भाड़ा कितना 100 रुपया है ना। और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, जैसे कि 1 किलोमीटर के भाड़ा कितना है, 1 किलोमीटर का भाड़ा किराया है ना, मान लेते हैं कि 22 रुपया प्रति किलोमीटर है, ठीक है। अब प्रश्न से बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया भाड़ा है। तो देखो एक किलोमीटर के 22 रुपया है, 1 किलोमीटर के 22 रुपया है। तो 10 किलोमीटर के किराया कितना होगा 10 बाई, और एक्स्ट्रा से 100 रुपया लगता ही लगता है। इस बात को ध्यान करो, गौर करो, है ना। तुम 2 किलोमीटर जाओगे तो भी नियत भाड़ा 100 रुपया देना ही पड़ेगा, या 5 किलोमीटर दूरी जाओगे तो भी नियत भाड़ा 100 रुपया देना ही पड़ेगा। तो उसको भी जोड़ा जाएगा, 10 किलोमीटर का तो देगा ही देगा, प्लस में नियत भाड़ा एक्स्ट्रा 100 रुपया देगा। तो ये दोनों को मिला करके 105 रुपया दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखो, है ना। 105 रुपया जो दिया हुआ है दोनों को मिला करके दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से 15 किलोमीटर के की किराया 135 रुपया है ना। तो इसमें भी 100 रुपया नियत भाड़ा तो लेगा ही लेगा, वो लेगा ही लेगा, छोड़ेगा नहीं। एक नियत भाड़ा एक्स्ट्रा 10 रुपये 100 रुपया लेगा ही लेगा। और 15 किलोमीटर के लिए कितना 135 नहीं ले रहा, 1 किलोमीटर के 22 रुपया, तो 15 किलोमीटर के 15 बाई, दोनों को मिला करके ले रहा है 135 रुपया। समीकरण 2। अब 2 समीकरण है तो सॉल्व कर देंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, ठीक है, चिन्ह बदलेगा। x में से x चला गया, देखो 15 बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस लेगा, और बड़ा अंक में छोटा अंक घटता है तो -5 बाई
फिर बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा, क्योंकि 135 बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस देंगे। और 135 में से 105 गया तो कितना होगा, 5 में से 5 जीरो, 3 के 3 तो माइनस माइनस प्लस बाई बराबर क्या हुआ 30/5 मतलब 6। ठीक है, तो बाई बराबर 6 मतलब जो बाई जो आया, बाई क्या है 1 किलोमीटर की किराया, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया 6 रुपया, 6 रुपया। अब बाई का वैल्यू जब हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा समीकरण 1 से ना। समीकरण 1 में जब हम पुट कर देंगे बाई का वैल्यू तो निकल जाएगा, यही ना समीकरण 1 में दिया हुआ x + 10 बाई बराबर 105। तो बाई बराबर 6 रख देता हूँ बाई की जगह पर, तो x + 10 गुना 6 बराबर 105। ठीक है, तो क्या होगा इधर तो 10 छक 60 हो गया बराबर 105। तो ये 60 है जब प्लस में, तो दाएं तरफ करेंगे तो क्या होगा माइनस में, तो 60 घटा देंगे। x का वैल्यू क्या हो गया 45। तो x मैंने किसको माना था नियत भाड़ा को, तो क्या होगा नियत भाड़ा, तो भाई ये भी देना पड़ेगा 45 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर के हिसाब से 6 रुपया देना पड़ेगा ना। तो ये दोनों आंसर हो गया 6 रुपया और 45 रुपया, ये दोनों आंसर हो गया। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पेज पर लिख रहा हूँ। इसमें देखो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे भिन्न, है ना। माना कि जो भिन्न का है, भिन्न का अंश जो है x है, तथा भिन्न में अंश और हर होता है ना, तो भिन्न का अंश x हो गया तथा भिन्न का हर क्या होगा, हर बराबर बाई मान लेता हूँ। तो मेरा भिन्न क्या बनेगा, भिन्न बनता है अंश बटे हर, तो अंश x है हर क्या बाई है, तो ये मेरा भिन्न बन गया। अब प्रश्न से कह रहा है कि अगर जो भिन्न के अंश तथा हर दोनों में, जैसे कि भिन्न है तो भिन्न हो गया, भिन्न का अंश हो गया और भिन्न के हर हो गया, तो दोनों में अगर जो हम 2 जोड़ देते हैं, दोनों में अंश में भी 2 जोड़ देते हैं और हर में भी 2 जोड़ देते हैं, तो भिन्न कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। तो ये किसके बराबर हो जाता है 9/11 के बराबर हो जाता है। ठीक है, 9/11 के बराबर हो जाता है। तो हम इससे एक समीकरण बना लेंगे। ठीक है, 11 को गुना करेंगे x + 2 से, 11 गुना x + 2, इधर क्या हुआ 9 गुना बाई + 2। तो देखो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x + 11 दूनी 22, इधर क्या हुआ 9 बाई और 9 दूनी 18 प्लस में। देखो बाई वाला को हम मैं बाएं तरफ ले आता हूँ और ये अंक वाला को दाएं तरफ कर देता हूँ। तो जब प्लस में है तो बाएं तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 11x - 9 बाई, ये अंक है तो जब दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में 22 हो जाएगा और ये क्या होगा 18 इधर ही रहेगा। ठीक, तो कितना हो गया 11x - 9 बाई बराबर माइनस में 4 होगा, समीकरण 1। अब देखो दूसरा चीज क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ो कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वो 5/6 हो जाता है। तो एक समीकरण यहाँ से भी बन जाएगा, है ना। यह अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब अंश में 3 जोड़ दिया जाता है, हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो इसको भी हम 6 के साथ इसको गुना करेंगे, 6 × x + 3, तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना, 5 से गुना करेंगे इसको, 5 गुना y + 3। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 6 गुना 6 x हो जाएगा और देखो 5y इधर प्लस में होगा दाएं तरफ, तो जब बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में 5y होगा। ठीक, देखो छोटी 18 इधर में प्लस में रहा है, तो जब बाएं तरफ करेंगे तो क्या होगा माइनस में 18 और 5 × 15 इधर ये हो गया, तो 6x - 5y बराबर -3, ये समीकरण 2 हो गया। अब 2 समीकरण हो गया,
दो वेरिएबल भी है तो हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। मतलब कि ये जो छो है, छो से पहला समीकरण को गुना करना पड़ेगा 6 से, और ये जो 11 है, x का कोफिशिएंट 11 है, उसको 11 से हम समीकरण 2 को गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 को 6 से गुना करेंगे, घटाओ समीकरण 2 को 11 से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, 6 गुना 11 66 x हो जाएगा। फिर 6 गुना 9 माइनस में 9 छक 54 बाई 6 चौका 24 माइनस में 24। फिर इसको गुना करेंगे 11 छक 66 x 11 गुने 5 11 5 55 बाई, तो 11 तिया 33। घटा देते हैं तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, कैंसिल हो गया, प्लस में बाई आएगा, 55 में से 54 जाएगा तो 1 बचेगा ना, और इधर 33 में से 24 गया, कितना होगा 8, 13 में से 4 गया 9 होगा ना, तो 9 बाई बराबर कितना आ गया, बाई बराबर 9। जब बाई का वैल्यू आ गया तो किसी भी समीकरण में हम रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 में क्या हुआ, 11x माइनस 9 बाई बराबर -4, और बाई बराबर 9 आया है ना, तो जब बाई बराबर 9 रखें तो 9 नमा 81 हो जाएगा बराबर -4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में है तो दाएं तरफ करेंगे तो प्लस में 81 में से 4 घटेगा। ठीक है, तो 81 में से 4 गया, कितना होगा 77, और इधर 11x था तो x बराबर भागा दे देंगे 11 से, तो कितना आएगा 7, x का वैल्यू 7 आएगा। x का वैल्यू 7 हो गया है ना, 11 7 77, x का वैल्यू 7 हो गया और y का वैल्यू 9 हो गया। तो मेरा जो भिन्न है x बटे बाई है, भिन्न क्या है, x बटे बाई है, तो x का वैल्यू 7 आया, y का वैल्यू 9 आया, तो 7 बटे 9 ही क्या है मेरा भिन्न हो गया आंसर। ठीक, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। ये 3.3 का लास्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर के छठा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ये एनसीईआरटी का 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो मानते हैं सबसे पहले दोनों का वर्तमान आयु मानेंगे। जब तक वर्तमान आयु नहीं पता रहेगा ना, कुछ भी नहीं बना पाओगे, बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्तमान आयु हर हाल में मानना ही पड़ेगा, वर्तमान आयु पर ही सब खेल होता है, आयु वाला संबंधी क्वेश्चन। तो माना कि पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। ठीक है, और पिता की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब क्वेश्चन से क्या करा, प्रश्न से करा कि 5 वर्ष बाद, जैसे कि एक आदमी का उम्र बढ़ा 1 वर्ष, तो ये पूरा जो जितना भी संसार में आदि है सारा का 1 वर्ष बढ़ेगा ना। आयु बढ़ने पर सबका आयु बढ़ता है, जैसे किसी का 2 वर्ष बढ़ा है तो जितना भी आदमी है सारा का 2 वर्ष बढ़ता है। तो बोला कि 5 वर्ष बाद तो मतलब 5 वर्ष दोनों का बढ़ेगा है ना। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों का आयु बढ़ जाएगा। एगो देखो पुत्र के क्या x + 5 हो गया, अब पिता का भी क्या होगा 5 वर्ष बढ़ेगा, तो मैं इधर पिता का 5 वर्ष जोड़ दिया हूँ, पुत्र का भी 5 वर्ष जोड़ दिया हूँ, तो क्योंकि दोनों का बढ़ेगा है ना। ये पुत्र है, ये पिता है, x वाला क्या है पुत्र है और y वाला पिता है, तो दोनों का 5 वर्ष बढ़ेगा। किसी का बढ़ता है तो उतना ही सभी आदमी का बढ़ता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन में करा कि 5 वर्ष बाद पुत्र के आयु से 3 गुना हो जाएगा। ये जो पुत्र की आयु है इसका 3 गुना हो जाएगा पिता की आयु। ये पिता की आयु है, तो पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगा पिता का आयु। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो और गुना का चिन्ह है, 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना x क्या होगा 3x प्लस 3 5 15। इधर क्या होगा, इधर भी ब्रैकेट लगा दो, तो y प्लस 5। y को इधर ले आता हूँ तो 3x प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये अंक वाला को मैं दाएं तरफ करता हूँ तो माइनस में 15 हो जाएगा, प्लस में 10, मतलब 3x माइनस y बराबर क्या होगा माइनस में 10। समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण दूसरा बनाऊंगा। बोल रहा है कि क्वेश्चन में पढ़ो, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, है ना, पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, है ना। तो 5 वर्ष पहले किसी का भी उम्र घटेगा तो सबका घटेगा ना, जैसे किसी का 1 वर्ष पहले तो उसका भी 1 वर्ष घटेगा, सबका आदमी का घटता है। तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या होगा, x में से भी 5 घटेगा, पुत्र की आयु भी 5 वर्ष घटेगा, पिता की आयु भी 5 वर्ष घटेगा। तो ये पुत्र की आयु के 7 गुना हो जाता है, इस बात को ध्यान रखो। ब्रैकेट लगा देता हूँ, गुना 7 गुना, पुत्र की आयु के 7 गुना हो जाता है पिता की आयु ये। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, पुत्र की जो आयु है इसके 7 गुना हो जाता है पिता की आयु। तो 7 गुना 1 7x और 7 गुना माइनस 5 7 5 35। इधर बाई है, जब बाएं तरफ लाऊंगा तो क्या माइनस में बाई हो जाएगा, और ये जब दाएं तरफ जाएगा तो 35 माइनस 5 मतलब 7x माइनस बाई बराबर 30। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करता हूँ, घटा देता हूँ समीकरण 1 में से 2 को। तो घटाऊंगा तो क्या आएगा, पहला समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर माइनस 10, यही ना दिया हुआ 3x माइनस 5। और दूसरा समीकरण से 7x माइनस वाई बराबर 30। घटाऊंगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 4 7 में से 3 गया, माइनस में 4 बराबर, तो ये तो कट जाएगा, माइनस में 20। तो यहाँ से क्या माइनस माइनस प्लस, x बराबर 4 5 20। x पुत्र की आयु कितना आ गया 5 वर्ष, पुत्र के वर्तमान आयु 5 वर्ष। तो हम x का वैल्यू किसी भी समीकरण में रखेंगे, या तो समीकरण 1 में या 2 में, तो y का वैल्यू मतलब पिता की आयु निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रखता हूँ, तो मैं यहाँ चिन्ह बनाता, समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर माइनस 10। यहाँ पर मैं x का वैल्यू 5 नहीं आया, 5 रख देता हूँ, तो 3 गुने 5 माइनस वाई बराबर माइनस 10, 15 हो जाएगा, और इधर 10 क्या होगा जुटेगा, जब बाएं तरफ लाएंगे तो 10 जुटेगा, इसको दाएं तरफ भेज दूंगा तो बाई का वैल्यू आएगा 15 10 25 वर्ष हो गया उसके पिता की आयु, बाई बराबर पिता की आयु ना 25 वर्ष। इस तरह से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं।